प्रणाम भक्तजनों। भक्ति आलोक परिवार में आप सबका स्वागत है। एक बात बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि अचानक आपकी सेहत कमजोर होने लगी है? पहले जैसा जोश नहीं रहा, शरीर बिना वजह टूटने लगता है, दवाइयाँ असर कम दिखाती हैं और दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना डर बैठ जाता है। कभी बच्चों की तबीयत बार बार बिगड़ने लगे, कभी उनके चेहरे की चमक फीकी पड़ जाए, कभी काम धंधा जहां पहले आसानी से चल रहा था, वहां अब छोटी छोटी रुकावटें आने लगें, तो मन अपने आप कह उठता है, क्या किसी की नजर लग गई है? मैं जानती हूँ यह एहसास कैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सा बोझ है जो मुस्कुराहटों को थाम लेता है, जैसे किसी की ईर्ष्या, किसी की जलन, किसी की बुरी दृष्टि हमारे घर, हमारे बच्चों, हमारे शरीर और हमारी रोजमर्रा की शांति पर साया डाल रही हो। लेकिन सुनिए, अगर नजर लगी भी है, अगर बाधाएं आई भी हैं, तो भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नजर से बड़ी है भगवान की कृपा, बाधा से बड़ा है उनका आशीर्वाद। जहां उनका नाम है वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। बस एक चीज चाहिए, विश्वास। डर नहीं, घबराहट नहीं, बस भरोसा, जैसे एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है, बिना पूछे कि रास्ता कैसा है। आज मैं आपके साथ 3 ऐसे उपाय बांटने आई हूँ, जो केवल उपाय नहीं, बल्कि अनुभव हैं, ऊर्जा है, रक्षा कवच है। आप इन्हें स्त्री मन की शांति, घर की रक्षा व बच्चों की सुरक्षा की भावना से कीजिए और देखिए चमत्कार कैसे धीरे धीरे जीवन में उतरता है। पहला उपाय, हर सुबह सूरज की नरम किरणों के सामने खड़ी होकर तांबे के लोटे का जल सूर्य देव को अर्पित करें। पानी में जरा सा रोली, थोड़े अक्षत और एक लाल फूल डाल दें और बस आंखें बंद करके विनती करें, सूर्य देव, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। अगर किसी ने नजर लगाई है तो आपके प्रकाश में वह भस्म हो जाए। 7 दिन बाद आप स्वयं महसूस करेंगी, राहें फिर से खुलने लगी हैं, धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा लौट रही है। दूसरा उपाय, एक नींबू लें, उस पर कपूर या हल्दी लगाकर पूरे घर व स्वयं पर 3 बार घुमाएं। घुमाते समय कल्पना करें कि जितनी भी नकारात्मकता, नजर, ईर्ष्या है, वह सब इसी नींबू में उतर रही है। शाम को उसे घर से दूर चौराहे पर रख दें और याद रखिए, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिए। एक स्त्री जब आगे बढ़ती है तो समय भी पीछे हटता है। तीसरा और सबसे प्यारा उपाय, रात को सोते समय तुलसी माता के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाए। धीमे स्वर में कहें, हे नारायण, हे महालक्ष्मी, मेरे घर की, मेरे बच्चों की, मेरे शरीर की रक्षा कीजिए। और जब लौ धीमे धीमे हिलती रहे, उसे देखिए, वह सिर्फ दिया नहीं, वह भगवान की उपस्थिति है। वह लौ आपकी थकान पिघलाएगी, डर को मिटाएगी और अंदर शांति भरेगी। एक माँ की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। एक स्त्री की सच्ची श्रद्धा बड़े बड़े संकट पल में टाल देती है। बस मन में यह भाव रखें, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे घर पर भगवान का हाथ है। देखिएगा, धीरे धीरे नींद अच्छी आने लगेगी, बच्चों की हंसी लौटने लगेगी, काम रुकना बंद होगा
और जहाँ पहले अंधेरा सा लगता था, वही रोशनी फिर चमक उठेगी। आज आप ये वाणी सुन रही हैं। ये संयोग नहीं, बुलावा है। शायद भगवान ही आपको याद दिलाना चाहते हैं। आप कमजोर नहीं, आप टूटी नहीं, आप संरक्षित हैं। आप वह शक्ति हैं जो घर की नींव भी है और रक्षा कवच भी। यदि आप भी यह महसूस कर रही हैं कि जीवन में नजर या बाधा की छाया थी, तो आज इसे यहीं समाप्त कर दीजिए। शांति से बैठकर दिल पर हाथ रखें और धीरे से बोलें, प्रभु, मैं आप पर विश्वास रखती हूँ। और यदि यह वीडियो आपको शक्ति, आशा, सुकून दे, तो प्लीज इसे किसी और माँ, किसी और महिला तक जरूर पहुंचाइए, जो शायद आज मुस्कुराना भूल चुकी है। शायद आपकी एक शेर उसके लिए भगवान का उत्तर बन जाए। अगर आप ऐसे ही भक्ति से भरे अनुभव से जन्मे संदेश रोज सुनना चाहती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भक्त और भगवान का रिश्ता जितना मजबूत हो, जीवन उतना ही सुंदर हो जाता है। भगवान करे आपका हर दिन पहले से बेहतर हो, आपका घर सुरक्षित रहे, बच्चे स्वस्थ रहें और आपके जीवन में कभी किसी की बुरी नजर न लगे। जय श्री हरि, जय माता दी, जय श्री राम।